आज का यह क्राइम केस कल्पना से परे और बहुत ही अनूठा केस है। क्रूरता और बदनसीबी की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। हमेशा से अदालत में ऐसा ही होता है कि एक जज फांसी का फैसला सुनाता है और एक जल्लाद उस फैसले पर अमल करता है, लेकिन आज का यह केस बिल्कुल अलग है। आज के इस केस में उस जज ने फैसला सुनाया और फिर वही जज जल्लाद भी बन गया। उस जज ने अपने हाथों से 18 साल से कम उम्र की मासूम लड़की के गले में फंदा डाला और उस फंदे की नोट भी कसी। उस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि उस लड़की को बरी कर दिया जाए क्योंकि वह लड़की निर्दोष है। लेकिन जब तक यह फैसला आया तब तक उस लड़की को फांसी दिए हुए 3 हफ्ते का वक्त निकल चुका था। यह किस तरह का कानून था उस देश का? कानून के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया था उस जज ने? दोस्तों, इस केस की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको इस केस से जुड़ी स्टोरी और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज का यह क्राइम केस ईरान से है और यह केस 1989 का है। ईरान में 1977 तक राजशाही चलती थी, लेकिन 1978 और 79 में इस्लामिक क्रांति की वजह से 11 फरवरी 1979 में राजशाही का तख्ता पलट हो गया और 1979 में ही ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। अब ईरान में राजशाही खत्म हो चुकी थी और इस्लामिक हुकूमत कायम हो चुकी थी, जहां इस्लामिक शरिया के सारे कानून लागू हो चुके थे जो इस्लाम के हिसाब से थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह केस 1989 का है, यानी कि ईरान में इस्लामिक कानून आने के 10 साल बाद 21 सितंबर 1987 को मांजदरान प्रांत के नेका शहर में एक गरीब परिवार में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम अतीफ़े सालेह रजवी था। अतीफ़े सालेह रजवी की मां का नाम बीबी राय था और उनके पिता सफर अली थे। अतीफ़े रजवी के जन्म के कुछ समय के बाद ही उसके माता पिता नेका शहर छोड़कर मशहात शिफ्ट हो गए। अतीफ़े रजवी के पिता बहुत ही गरीब थे। वह कुछ छोटे मोटे सामान अलग अलग जगहों पर जाकर बेचते थे और उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। अतीफ़े रजवी जब 5 साल की हुई तो उनकी माँ की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई और कुछ ही वक्त के बाद अतीफ़े रजवी के भाई की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। अब घर में 5 साल की अतीफ़े रजवी और उनके पिता सफर अली ही रह गए थे। पत्नी और बेटे की मौत के गम में अतीफ़े रजवी के पिता को अंदर से तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने नशे का सहारा ले लिया और वह एक ड्रग एडिक्ट बन गए। अतीफ़े रजवी की जिंदगी 5 साल की उम्र में ही मुश्किलों से भर गई। अतीफ़े रजवी के दादा दादी ईरान के नेका शहर में ही रहते थे। जब अतीफ़े रजवी के दादा दादी को पता चला तो वह अतीफ़े रजवी और उसके पिता को अपने साथ नेका लेकर आए। नेका में अतीफ़े के दादा दादी के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। अतीफ़े के दादा की उम्र 80 साल थी, तो जिसकी वजह से वह कुछ काम नहीं कर पाते थे और घर की सारी जिम्मेदारी अतीफ़े के दादी के ऊपर थी। अतीफ़े की दादी भी छोटे मोटे सामान घूम घूम कर बेचा करती थी, जिससे घर के 4 लोगों का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। वक्त मुश्किल से ही सही लेकिन धीरे धीरे निकल रहा था। अब अतीफ़े 13 से 14 साल की हो चुकी थी। वह स्कूल जाती थी, घर का काम भी करती थी, अपने दादा दादी और पिता का ख्याल भी रखती थी। अतीफ़े रजवी के पड़ोस में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था अली दोराबी। उसकी उम्र 51 साल थी। अली दोराबी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक्स मेंबर था, यानी कि ईरानी आर्मी का एक्स मेंबर था, लेकिन उसने यह नौकरी छोड़ दी थी। वह बड़े बड़े ट्रक चलाता था, अब वह ड्राइविंग का काम करता था। अली दोराबी शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहते थे। अली दोराबी और अतीफ़े रजवी के दादी के घर एक दूसरे का आना जाना था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अतीफ़े रजवी बड़ी हुई, अली दोराबी की बुरी नजर अतीफ़े रजवी पर पड़ी। कुछ वक्त निकला जब एक दिन अतीफ़े रजवी की दादी घर से बाहर थी और अली दोराबी ने अतीफ़े रजवी को किसी काम के बहाने से अपने घर में बुलाया और फिर उसने अतीफ़े रजवी के साथ बलात्कार किया और अतीफ़े को धमकी दी कि वह किसी से कुछ ना कहे वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अतीफ़े 13 से 14 साल की उम्र में थी। उसे शायद यह चीज समझ ही नहीं आई होगी, जिसकी डर की वजह से वह खामोश हो गई। 14 साल की बच्ची बहुत ही परेशान हालात में थी, लेकिन वह किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर यह सिलसिला चल पड़ा क्योंकि अतीफ़े के घर में दादी अक्सर घर से बाहर होती थी, दादा बूढ़े थे और बाप ड्रग्स का आदी था। तो अली दोराबी को किसी भी बात का डर नहीं था। वह रोज अतीफ़े के साथ रेप करता और अतीफ़े रजवी डर की वजह से किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन जब वक्त इसी तरह से निकल रहा था और एक दिन अतीफ़े ने अपनी दादी और अपने पिता से इस रेप के बारे में रोकर सारी बात बताई, लेकिन उसकी दादी ने अतीफ़े को ही चुप करा दिया।
क्योंकि वह जानती थी कि अली दोराबी ईरानी आर्मी का एक्स मेंबर है और ईरान में इस वक्त इस्लामिक शरिया का कानून है जो औरतों के बहुत हद तक खिलाफ था। दादी शायद ईरान में होने वाली इस तरह की घटनाओं के बारे में जानती थी, तो वह अपने ही पोती की आवाज को दबा देती है और नतीजा यह हुआ कि अली दोराबी अगले 2 से 2.5 साल तक 14 साल की अतीफे रजवी का रेप करता रहा। और जब 2.5 साल का वक्त बीत गया तो अतीफे को लगा कि अब उसकी दादी शायद कुछ नहीं करेगी, तो एक दिन वह अपने बाप से रो रो कर अपनी सारी बात बताती है। पहली बार अतीफे के पिता को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बेटी कितनी तकलीफ में थी और फिर वह अतीफे के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और अली दोराबी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया। कायदे से होना तो यह चाहिए था इस केस में कि पुलिस अली दोराबी को गिरफ्तार करके जेल में डालती, लेकिन पुलिस ने सारा बयान सुनने और लिखने के बाद उल्टा अतीफे को ही गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। अली दोराबी को ना तो गिरफ्तार किया गया और न ही उससे कोई पूछताछ की गई, यानी कि जिसके ऊपर रेप का चार्ज लगना चाहिए था वह आजाद था और जिसका पिछले 3 साल से रेप हो रहा था, जिसने रेपिस्ट के खिलाफ शिकायत की थी, उसे जेल में डाल दिया गया। अतीफे रजवी पर इल्जाम लगाया गया क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी का। ईरान में उस वक्त इस्लामिक शरिया के कानून थे, तो इस्लामिक शरिया के कानून के मुताबिक क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी का मतलब था कि अपनी वर्जिनिटी को भंग करना। उस वक्त ईरान में शरिया कानून के तहत औरतों पर बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लगाई गई थी। उनमें से इसी तरह की एक पाबंदी यह भी थी कि अगर कोई लड़की या महिला बिना शादी के किसी गैर मर्द के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है तो वो क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी में आएगा, चाहे उस लड़की या महिला के साथ जबरदस्ती ही क्यों न हुई हो। और इसके लिए बाकायदा औरतों के लिए सजा थी और कठोर सजा थी। पुलिस का कहना थी कि अतीफे रजवी ने अली दोराबी से फिजिकल रिलेशनशिप अपनी मर्जी से बनाए। अतीफे रजवी अपनी सफाई में सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है। ईरान के इस्लामिक शरिया कानून में एक और चीज है कि अगर आपने किसी पर कोई इल्जाम लगाया है तो इस इल्जाम को उसी इंसान को साबित करना पड़ता है जिसने इल्जाम लगाया है। इसमें पुलिस और अदालत का कोई दखल नहीं होता है। आपके साथ अगर जबरदस्ती हुई है तो आपको ही यह साबित करना पड़ेगा। अब यह केस बिल्कुल उल्टा हो चुका था। अब अतीफे रजवी को खुद यह इल्जाम साबित करना था कि उसके साथ अली दोराबी ने पिछले 3 साल से जबरदस्ती रेप किया था। अतीफे रजवी जो कंप्लेन करने गई थी, उल्टा उसके खिलाफ ही पुलिस ने कंप्लेन दर्ज की और उसे जेल में डाल दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब अतीफे रजवी के ऊपर पुलिस स्टेशन में जुल्म ढाने शुरू हुए। अतीफे रजवी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे आने वाले वक्त में उसके साथ क्या क्या होने वाला था। अतीफे रजवी के जेल में बंद होने के बाद उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता। पुलिस वाले खुद अतीफे रजवी के साथ रेप करते थे। उस दौरान उसकी फैमिली वालों से मिलने की परमिशन नहीं थी। करीब 1 महीना इसी तरह निकल गया। 1 महीने के बाद अतीफे रजवी की दादी रोती गिड़गिड़ाती पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस वालों के आगे गिड़गिड़ाते हुए अतीफे से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। फिर अतीफे रजवी की दादी को उससे मिलवाया जाता है। अतीफे अपनी दादी को देखकर बुरी तरह रोने लगती है और रो रो कर सारी कहानी बताती है। अतीफे अपने पैरों पर चल नहीं पा रही थी। वह अपनी दादी को बताती है कि जितना उसका शोषण इस थाने में हुआ है उससे अब वह अपने पैरों पर नहीं चल पाती। वह अपने दोनों हाथों और पैरों के सहारे चलती थी, जैसे जानवर चलते हैं। अपने दोनों हाथ आगे जमीन पर रखती थी और दोनों पैर पीछे, तब वह चल पाती थी। उस पुलिस स्टेशन में अतीफे रजवी के साथ बहुत ही जुल्म और उसका बहुत ही शोषण हो रहा था। अतीफे रजवी की दादी को यह सब पता चलता है तो वह बाहर आती हैं और कुछ लोगों से मिलती हैं। कहती हैं कि अगर वह पुलिस स्टेशन में रही तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए इस मामले को किसी भी तरह से कोर्ट तक ले जाना बेहद जरूरी है। शायद वहाँ हमें न्याय मिले। मिन्नतें और बहुत कोशिशों के बाद अतीफे रजवी का मामला अदालत में पहुँचा। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। 2 सुनवाई होने के बाद यही लगा कि इस अदालत में भी यह केस अतीफे रजवी के खिलाफ जा रहा है। तीसरी सुनवाई में फिर से अतीफे रजवी के ऊपर अदालत ने भी क्राइम अगेंस्ट चैस्टिटी का मामला दर्ज कर लिया कि अतीफे रजवी ने जानबूझकर अपनी वर्जिनिटी को खराब किया और वह अली दोराबी के साथ अपनी मर्जी से रिश्ते में आई थी। इसी तरह से अदालत में अतीफे की हाजिरी होती रही और जेल में उसके साथ रोज जुल्म और शोषण होता रहा। इस तरह से इतना वक्त निकलने के बाद अब 2004 आ चुका था। अगस्त के शुरुआती वीक में 2004 में एक और तारीख
तारीख और अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। अदालत की कार्यवाही और जज को देखकर अब यही लग रहा था कि अदालत भी अतीफे के खिलाफ फैसला सुनाएगी और अली दोराबी को कोई सजा नहीं मिलेगी। अतीफे रजवी कटघरे में खड़ी थी। दोनों पक्ष बहस कर रहे थे जब जज साहब ने कुछ कमेंट किया जिससे अतीफे रजवी को बहुत गुस्सा आया और उसने भरी अदालत में अपना हिजाब यानी कि अपना बुर्का चेहरे से हटा दिया और गुस्से में बोली कि सजा मुझे नहीं बल्कि जिसने मेरे साथ 3 साल तक रेप किया और जिन पुलिस वालों ने मेरे साथ इतने साल तक जुल्म किए, मेरा रेप किया, सजा उनको मिलना चाहिए। यह इंसाफ नहीं है। अतीफे ने गुस्से में अपना हिजाब अपने चेहरे से हटा तो दिया था, लेकिन ईरान में एक और कानून था जो कि महिलाओं के ही खिलाफ था। औरतें किसी भी पराये मर्द के सामने अपना हिजाब या फिर अपना बुर्का नहीं हटा सकती थी और न ही पब्लिकली अपना चेहरा खोल सकती थी। अतीफे ने भरी अदालत में अपना चेहरा खोल दिया था और सब ने उसको देखा था, जो कि ईरान के कानून के बेहद खिलाफ था। उस अदालत के जज जिसका नाम हाजी रिजाई था, अतीफे रिजवी की इस हरकत पर आग बबूला हो गया। उसने कहा कि तुम्हारे मुकदमे का तो पता नहीं, लेकिन अभी जो तुमने अपना हिजाब अपने चेहरे से हटाया उसके लिए तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। मामला रेप का चल रहा था। अतीफे रजवी ने अपनी बात रखने के लिए अपना हिजाब चेहरे से हटाया और जज साहब भड़क गए। 3 साल तक अतीफे रजवी का रेप का मामला छोड़कर उन्होंने हिजाब हटाने के मामले में अतीफे रजवी को उम्र कैद की सजा सुना दी और यह सजा उन्होंने हाथों हाथ लिख दी। जज हाजी रिजाई का यह फैसला सुनकर अतीफे खुद को काबू नहीं कर पाई। उसे अपने साथ हुए हर जुल्म की याद आ गई, चाहे वह अली दोराबी के द्वारा किया गया रेप हो या पुलिस स्टेशन में उसके साथ हुआ जुल्म या फिर रेप हो। वह सबको याद करके अतीफे रिजवी गुस्से से चीख पड़ी और उसने अपना आपा खो दिया और इसी गुस्से में अतीफे रिजवी ने अपना चप्पल निकाला और जज की कुर्सी पर बैठे हाजी रिजाई को मारने के लिए अपनी चप्पल उसकी तरफ फेंक दी। जैसे ही अतीफे ने अपनी चप्पल जज के ऊपर फेंकी, जज हाजी रिजाई ने अपना आपा खो दिया और वह गुस्से में और ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने अतीफे रिजवी के मुकदमे का फैसला हाथों हाथ कर दिया। इधर अतीफे रिजवी ने अपना चप्पल फेंका और उधर जज हाजी रिजाई ने अपने फैसले में लिखा कि अतीफे सालेह रिजवी को सजाए मौत दी जाती है। शायद यह अपने आप में एक अनोखा केस था जिसका फैसला इतने सालों से नहीं हुआ। उस केस का फैसला जज ने बैठे बैठे 2 मिनट में ही कर दिया था। उस जज ने अपना फैसला सुनाया और अदालत खत्म हो गई। इस फैसले के आने के 1 हफ्ते बाद ही यानी कि 15 अगस्त 2004 की सुबह को नेका शहर के एक चौराहे पर एक क्रेन बुलाई जाती है। उस क्रेन से एक फांसी का फंदा लटकता है और अतीफे रजवी को लाया गया। अब उस फंदे से अतीफे रजवी को लटकाना था। जज हाजी रिजाई जिसने यह फैसला सुनाया था, वह जज होने के साथ साथ नेका शहर का एडमिनिस्ट्रेटर भी था और एक मौलवी भी था, यानी कि धार्मिक गुरु भी था। शायद उसका गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अतीफे रजवी को रस्सी के फंदे में उसने खुद अपने हाथों से उसके गले को लगाया और फिर उसकी नॉट को खुद ही कसा और फिर सामने जाकर खड़ा हो गया और आगे की कार्यवाही जल्लाद ने की। जब अतीफे रजवी को फांसी दी गई थी तो नेका शहर के बड़े और खास लोग मौजूद थे। आम पब्लिक भी थी क्योंकि फांसी पब्लिकली दी गई थी। सबके सामने 17 से 18 साल की उम्र की अतीफे रजवी को बड़ी ही बेदर्दी से फांसी के फंदे पर झूलता हुआ 45 मिनट तक के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद लाश घर वालों को दे दी गई। घर वालों ने अतीफे रजवी की लाश को पास के कब्रिस्तान में दफना दिया। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। अगले रोज अतीफे रजवी के घर वाले उसके कब्र पर दुआ पढ़ने के लिए गए और हैरान रह गए क्योंकि कब्र खुदी हुई थी और अतीफे रजवी की लाश कब्र से गायब थी। घर वालों ने बहुत कोशिश की, पुलिस से बात की, लेकिन अतीफे रजवी की लाश कहीं नहीं मिली। ईरान में प्रेस पूरी तरह से आजाद नहीं थी, लेकिन यह खबर कुछ हद तक मीडिया वालों तक पहुंच गई। तो कुछ जर्नलिस्ट ने हिम्मत की और ईरान की सरकार के खिलाफ तो नहीं, लेकिन ईरानी आर्मी के उस एक्स मेंबर अली दोराबी और जज हाजी रिजाई के बारे में लिखना शुरू किया। इसी दौरान अतीफे रजवी के पिता ने अतीफे रजवी का बर्थ सर्टिफिकेट कुछ मीडिया वालों और ईरान के सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया और धीरे धीरे यह खबर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई और फिर इस केस की इंटरनेशनल लेवल पर तफ्तीश शुरू हो गई। सारी जानकारी से
से इस केस में यह खुलासा हुआ कि जब अतीफ रजबी को फांसी दी गई थी तब उसकी उम्र 18 साल से कम थी, यानी कि वह माइनर थी। और ईरान ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता किया हुआ है कि अपने देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों को फांसी की सजा नहीं देगा। और उसी ईरान में एक 18 साल से कम उम्र की लड़की को फांसी दे दी गई थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जब सारी बहस हुई, जिरह हुई, सारी घटनाएं जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अतीफ रजबी बेकसूर है, उसे रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सितंबर के फर्स्ट वीक 2004 में आया और अतीफ रजबी को 15 अगस्त 2004 में ही फांसी दे दी गई थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से 3 या 3.5 हफ्ते पहले ही अतीफ रजबी को फांसी हो चुकी थी, अतीफ रजबी मर चुकी थी। लेकिन ईरान के कानून ने शायद इंटरनेशनल लेवल पर इतना ज्यादा दबाव था कि पुलिस वालों को अली दोराबी और जज हाजी रिजाई को गिरफ्तार करना पड़ा और उन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया। उन दोनों को उम्र कैद की सजा मिली। अतीफ रजबी को 15 अगस्त 2004 में फांसी दे दी गई और अतीफ रजबी खत्म हो चुकी थी। कब्र से उसकी लाश भी गायब थी, जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है कि उसकी लाश किसने, कहां और क्यों गायब की। ईरान के इस कानून ने एक बेकसूर 18 साल से भी कम लड़की के साथ जो जुल्म किया वह हमारे और आपकी कल्पना से बहुत परे है। हम उसके बारे में शायद सोच भी नहीं सकते। इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस केस से जुड़ी स्टोरी और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।